हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। देखिए, अब हम जो है टिश्यू सिस्टम्स जो है हम प्लांट्स में जो है अलग अलग लोकेशन के बेसिस पे प्लांट बॉडी में क्या लोकेशन है उसके बेसिस डिफरेंट टाइप के टिश्यू सिस्टम्स पाए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो हम अब डील करेंगे दैट इज़ एपिडर्मल। वन बाई वन डील करते हैं। दैट इज़ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है वो क्या होता है। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी and comprise epidermal cells, stomata and the epidermal appendages, trichomes and hairs। ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आता है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सारे प्लांट बॉडी की। एपिडर्मिस आप जानते ही हैं, और उसमें एपिडर्मल सेल्स हो गए, स्टोमेटा हो गया, और एपिडर्मल अपेंडेजेस में आपके ट्राइकोम्स और हेयर्स हो गए। अभी एपिडर्मिस के बारे में बता रहे हैं कि एपिडर्मिस द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी की सबसे ऊपरी कवरिंग जो है आपकी एपिडर्मिस ही होती, चाहे वो स्टेम हो, रूट हो, लीफ हो, सब में एपिडर्मिस ही पाई जाती। इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली, काफ़ी लंबे सेल होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहते हैं, अरेंज सेल्स होते हैं, विच फॉर्म द कंटिन्यूस लेयर, लगातार जो है कंटिन्यूस लेयर की फॉर्म में रहते हैं, है ना, एक दूसरे से अटैच रहते हैं। और बात की जा रही है कि जो एपिडर्मल सेल हैं वो आपके सिंगल सेल्ड होते हैं, याद रखिएगा। एपिडर्मल इज़ यूजुअली ए सिंगल लेयर्ड, है ना, सिंगल लेयर्ड सेल्स हैं, एक ही लेयर होगी ऊपर की तरफ। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेनकाइमेटस सेल्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल। ये एपिडर्मिस के बारे में बता रहे हैं कि वो सिंगल लेयर्ड होगा और उसके जो सेल्स होते हैं वो पैरेनकाइमेटस होते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म काफ़ी कम मात्रा में या कम अमाउंट में होता है, और सेल वॉल से लाइनिंग होती है, एक बड़ा वैक्यूल होता है। The outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer। जो बाहरी पोर्शन है एपिडर्मिस का वो एक वैक्सी थिक लेयर से कवर्ड रहता है, उसे क्यूटिकल कहते हैं, जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट द वाटर लॉस। क्यूटिकल जो है एब्सेंट कहाँ होती है, रूट में नहीं होती है। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट। अब बात आ रही है स्टोमेटा की। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ये लीव्स में मौजूद होते हैं। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन गैसियस एक्सचेंज। ये स्टोमेटा का काम है। स्टोमेटा का काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज। ऑक्सीजन देखिए बाहर आती है, CO2 अंदर जाती है, गैसियस एक्सचेंज होता है। दोनों की ज़रूरत है, ह्यूमन को ऑक्सीजन चाहिए, उनको CO2 कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। ईच स्टोमा इज कम्पोज ऑफ 2 बीन शेप सेल्स। 2 बीन शेप गार्ड सेल्स होते हैं, विच इनक्लोज स्टोमेटल पोर। जो ओपनिंग होती है उसको बंद करते हैं, है ना। ओपनिंग जो है स्टोमेटल पोर है, उसको गार्ड सेल कवर कर लेते हैं। इन ग्रासेस द गार्ड सेल आर डम्बल शेप सेल्स। घास की फैमिली में याद रखिएगा डम्बल शेप सेल्स होते हैं स्टोमेटा, डम्बल शेप। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन। ठीक है, जो गार्ड सेल की बाहर की जो कवरिंग होगी वो स्टोमेटल पोर से वो काफ़ी थिन होगी, और इनर वॉल जो है टूवर्ड द स्टोमेटल पोर हाईली थिकन्ड। जो स्टोमेटा के अंदर की तरफ होगी वो काफ़ी थिक होगी, लेकिन जो बाहर की तरफ होगी वो काफ़ी थिन होगी। और क्या बता रहे हैं देखिए, द गार्ड सेल पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल का काम क्या है, स्टोमेटा को खोलना बंद करना। स्टोमेटा समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल। कभी कभी इनके आसपास जो है कुछ एपिडर्मल सेल्स आ जाते हैं गार्ड सेल के करीब। स्पेशलाइज इन दर शेप एंड साइज नोन एज सब्सिडियरी सेल्स। जो उनके आसपास करीब सेल्स होते हैं, मतलब जो नियर बाई होते हैं स्टोमेटा के, कुछ एपिडर्मल सेल होते पाए जाते हैं, फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल, है ना, जो डिफरेंट स्पेशलाइज शेप साइज, दैट इज सब्सिडरी सेल। स्टोमेटल अपर्चर जो ओपनिंग है, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपरेटस। ये सबसे मिलके क्या बनता है, स्टोमेटल अपरेटस। ये आप देख रहे हैं ग्रास की फैमिली में कैसा है। ग्रास की फैमिली में जो स्टोमेटा है वो डम्बल शेप है। इन द ग्रास फैमिली द स्टोमेटा आर डम्बल शेप। और ये आप देखते हैं बीन शेप सेल्स हैं, ये आपके ग्रास में नहीं है, किसी और दूसरी फैमिली में है। तो जो गार्ड सेल्स होते हैं, देखिए बीच में स्टोमेटल पोर है, गार्ड सेल्स हैं, 2 गार्ड सेल हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए। सब्सिडरी सेल्स की बात हो रही थी, ये नियर बाई सेल्स हैं। एपिडर्मल सेल आप जानते हैं 1 सेल थिक रहता है, सिंगल लेयर्ड सेल्स हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट, इट इज़ ऑल अबाउट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।